तो दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हमने एक बात की थी लो लिबिडो के बारे में कि अगर आपके मैरिड लाइफ के अंदर सेक्सुअल डिजायर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या उसके रीजंस हो सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मैरिज में अगर सेक्सुअल डिजायर ना हो या लव के अंदर अगर सेक्स ना हो तो क्या वो मैरिज या क्या वो रिलेशनशिप अच्छा है या अच्छा नहीं है, और इसके बारे में आपको क्या जानना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जब भी लव की बात करते हैं तो इमीडिएट जो उनके माइंड में आता है कि लव का एक बहुत इनसेपरेबल पार्ट है इंटीमेसी या सेक्सुअल कनेक्ट, और इसके बिना तो शायद लव एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो हम थोड़ा सा लव को एक्सप्लोर करते हैं कि ये जो लव है वो क्या फीलिंग है। आप शायद जिस बारे में बात कर रहे हो वो शायद रोमांटिक लव की कैटेगरी में आता है, पर फिर भी हम ट्राई करते हैं कि लव की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन करने की कोशिश करते हैं। एक प्रेग्नेंट वुमेन है, अपने बच्चे से प्यार करती है जो अनबॉर्न है, क्या वो लव नहीं है? एक फादर अपने चाइल्ड से प्यार करता है, एक चाइल्ड अपने फादर से प्यार करता है, दो सिबलिंग्स आपस में प्यार करते हैं, दो फ्रेंड्स आपस में प्यार करते हैं, क्या ये लव नहीं है? और ये सारे रिलेशनशिप्स में तो इंटीमेसी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो लव है वो एक ब्रॉडर डेफिनेशन है और जो रोमांटिक लव है वो इसका एक सब पार्ट है। तो यूनिवर्सली जो लव है उसके अंदर इंटीमेसी हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, पर जब रोमांटिक रिलेशनशिप की बात आती है तो इंटीमेसी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। अब इंटीमेसी का भी मतलब जो है बहुत सारे लोग कम समझते हैं, नहीं समझ पाते। इंटीमेसी का रियल मीनिंग है सामने वाले पर्सन के साथ ट्रांसपेरेंट होके शेयर करना। अब आप सिर्फ ट्रांसपेरेंट होके अपनी बॉडी शेयर नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी होगी जिसको आप सेक्स कहते हो, पर हम यहां पर बात कर रहे हैं बहुत सारे अलग अलग लेवल्स की इंटीमेसी के बारे में। एग्जांपल लीजिए कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो वर्क के रीजन से साथ में ही नहीं रहते तो सेक्सुअल इंटीमेसी शायद नहीं होती या बहुत कम होती है। तो क्या ये रिलेशनशिप अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा? क्या एक दूसरे से वो लव नहीं करते, या कोई रीजन से हस्बैंड या वाइफ में से कोई फिजिकली कोई इस तरह की सिचुएशन में है या इस तरह की फिजिकल कोई एलिमेंट या डिजीज है जिसकी वजह से वो सेक्सुअल इंटीमेसी में एंगेज नहीं कर सकता, या मेंटली कोई पर्सन को प्रॉब्लम है, वो डिप्रेशन हो सकता है या और कोई चीज हो सकती है जिसकी वजह से उसका लिबिडो कम है या वो सेक्सुअली एंगेज नहीं करता, तो क्या ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं गिना जाएगा? बहुत सारे ओल्डर कपल्स है, अपने ही मॉम डैड का एग्जांपल ले लीजिए कि उनकी लाइफ में सेक्सुअल इंटीमेसी कितने लेवल पर है, क्या बहुत हाई है, क्या बहुत लो है, क्या नॉन एग्जिस्टेंट है, क्या उनका जो लव है वो दूसरों के लव से कम हो जाता है, या उनका जो लव है वो नॉन एग्जिस्टेंट है? तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम कोई एक मिस्टेक कर रहे हैं इस डेफिनेशन को समझने की, इंटीमेसी की। सिर्फ सेक्सुअल डिजायर के साथ या सेक्सुअल एक्ट के साथ हम इस इंटीमेसी को जोड़ रहे हैं, पर आज हम बात कर रहे हैं कि और क्या क्या लेवल्स ऑफ इंटीमेसी होती है एक मैरिड कपल के बीच में या कोई भी कपल रिलेशनशिप के अंदर, कि अगर ये इंटीमेसी हो और सेक्सुअल इंटीमेसी ना हो तो भी ये रिलेशनशिप सरवाइव कर सकता है और ये रिलेशनशिप अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। पर सपोज कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें सिर्फ सेक्स है, सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी, उसके अलावा कोई भी लेवल्स की इंटीमेसी नहीं है, तो ये जो रिलेशनशिप है शायद कोई आइडियल रिलेशनशिप नहीं होगा। इंटीमेसी को सिंपली डिफाइन करें तो इसका मतलब है क्लोज होना अपने पार्टनर के साथ में, सिर्फ फिजिकली क्लोज होना नहीं, बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे क्लोज होना। अपने आप से पूछिए आपका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ क्या सिर्फ फिजिकली क्लोज है या बाकी सब लेवल्स पे भी आप क्लोज हो अपने पार्टनर के साथ में? जानते हैं कैसे? फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीमेसी है वो है इमोशनल इंटीमेसी के इमोशंस के लेवल पे जो जो आपके माइंड में चल रहा है, थॉट्स और फीलिंग्स है जो आपको परेशान कर रही है, या आपकी लाइफ के डिसअपॉइंटमेंट्स है या फियर्स है, जो डर है या आपकी इनसिक्योरिटीज है, आप ओपनली अपने पार्टनर के साथ ये सारी चीजें कम्युनिकेट करते हो, ट्रांसपेरेंट होकर कम्युनिकेट करते हो। एक ट्रस्ट लेवल है आपका और आपके पार्टनर के बीच में, और आपको लगता है आपका पार्टनर आपको जज भी नहीं करेगा। जो भी आप उस पर्सन से शेयर करो वो आपको एक अनदर पर्सपेक्टिव देगा। एक क्लियर कम्युनिकेशन, आप और वो दोनों एक दूसरे के लिए गुड लिसनर हो, बिल्कुल भी जज नहीं कर रहे हैं, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हो, तो ये इमोशनल इंटीमेसी पे बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इमोशनल इंटीमेसी के दो पार्टनर्स के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, पर वो अपने लड़ाई झगड़े को सॉल्व करने के लिए वो प्रॉब्लम के और डीपर लेवल पे जाने के लिए कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं कि उनका एक दूसरे से रिलेशनशिप में क्या चाहिए, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है, क्या हर्डल्स है जो आ रहे हैं और कैसे उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। और जब ये डिस्कशन एंड होता है दोनों को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील होता है, फ्रेश फील होता है, हल्का फील होता है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट फील होती है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इमोशनल इंटीमेसी का। सेकेंड एग्जाम्पल है कि एक वाइफ या हस्बैंड ऑफिस से आते हैं और ऑफिस में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उन्हें हर्ट किया,
और उन्हें पता नहीं है कि कैसे रिएक्ट किया जाए, उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस है और उन्होंने शेयर कर दिया अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ये इंसिडेंट, उनको हल्का फील हुआ, हस्बैंड या वाइफ ने सपोर्ट किया, वैलिडेट किया उनके इमोशंस को, फीलिंग्स को, और ये एक हीलिंग प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा स्टार्ट है। थर्ड एग्जाम्पल इमोशनल इंटीमेसी का है कि एक हस्बैंड या वाइफ अपने पार्टनर से कहते हैं कि तुम जब अपने एक्स के साथ या पहले के जो फ्रेंड्स है या फीमेल फ्रेंड्स के साथ बात करते हो तो मुझे बहुत जेलस फील होता है, मुझे इनसिक्योर फील होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सामने वाला पर्सन उन्हें सिर्फ ये नहीं कहता है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम ओवर थिंक कर रहे हो या तुम शक कर रहे हो, वो उस पर्सन की फीलिंग्स को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, वैलिडेट करता है और एक कॉमन ग्राउंड पे कुछ सोल्यूशन वर्कआउट करने के बारे में भी प्लान करता है। चौथा एग्जाम्पल इमोशनल इंटीमेसी का है कि हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक पर्सन है, उसके चाइल्डहुड में अब्यूज हुआ था या उसके चाइल्डहुड के अंदर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट था जो अभी भी उभर के आ जाता है और वो फीलिंग्स को ट्रिगर कर सकता है। तो वो अपने पार्टनर से डिस्कस करता है, पार्टनर बहुत पेशेंटली सुनता है, समझता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पूछता है कि क्या किया जा सकता है, क्या थेरेपिस्ट को मीट करना चाहिए, किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर आया जा सकता है, एक कंफर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इमोशनल इंटीमेसी का। तो अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ इमोशनली इंटीमेट होना चाहते हो तो शुरुआत करिए सबसे पहले अपने पार्टनर को लिसन करने से, सुनने से। अच्छे से ध्यान लगा के सुनिए, बिल्कुल उनकी फीलिंग्स को या वो जो कह रहे हैं उसे जज मत करिए, उनको ओवरऑल एक्सेप्टेंस दीजिए। धीरे 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 आपकी इमोशनल इंटीमेसी बढ़ेगी और ज़रूर आप एक प्रोफेशनल की भी सहायता ले सकते हो। सेकेंड तरह की इंटीमेसी है जो आपको अपने पार्टनर के साथ स्ट्राइव करनी चाहिए, वो है इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी। के आपके बहुत सारे व्यू पॉइंट हो सकते हैं, पार्टनर के हो सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, और आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिना जजमेंट के, डर से, बिना कि आप जज होंगे या वो पर्सन उसको रॉन्ग डायरेक्शन में लेगा, आप पूरी तरीके से शेयर करते हो कि आप क्या फील करते हो इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या है ये पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में, ये इंसिडेंट के बारे में, या जो नेशन में हो रहा है उसके बारे में, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है किसी के भी बारे में आप ओपनली शेयर कर सकते हो, साथ में अमेलगमेट कर सकते हो, दोनों आपस में बैठकर हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो, बिना डरे, बिना संकोच किए, बिना ये डरे कि सामने वाला पर्सन इसको नेगेटिवली लेगा। एक एग्जांपल लेते हैं इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी का कि हस्बैंड और वाइफ आपस में एक डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या कास्ट बेसिस पे कोटा होना चाहिए, सीट्स होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए कोई सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए। अब दोनों ये नहीं सोच रहे कि कौन जीतेगा ये डिबेट को, दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, वो एक दूसरे के कन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ से कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ से कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, पर ऐसी कोई लड़ाई नहीं हो रही है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, जो तुम बोल रहे हो वो गलत है। ये एक हेल्दी वे से कम्युनिकेट करना और इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी का साइन है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि कोई एक फिल्म देखने के बाद में आप बोलते हो कि ये एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, वाइफ बोलती है कि इसने अच्छा काम नहीं किया, या आप बोलते हो नहीं इसने अच्छा काम किया, तो आप दोनों का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा है। आप बोल रहे हो कि मुझे इसका काम अच्छा लगा, वाइफ बोल रही है कि मुझे इसका काम नहीं, इसका काम अच्छा लगा। तो एक नॉर्मल डिस्कशन हो रहा है जहां पर कोई भी बहस नहीं हो रही है। ये है इंटेलेक्चुअल लेवल पे कनेक्ट करना या इंटीमेसी होना। नेक्स्ट एग्जांपल है कि कुछ कपल्स हैप्पी फील करते हैं इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन करके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी उनका जो सब्जेक्ट है, लाइफ पर्पस है या उनका एजुकेशन बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा करके, डिस्कशंस करके अच्छा लगता है। अपनी भी नॉलेज इंप्रूव होती है, सामने वाले पर्सन भी अपग्रेड करता है अपनी नॉलेज को और आप कुछ सीखते हो। तो ये लेवल का जो कनेक्शन है, साथ में बुक रीड करना या कुछ इंटेलेक्चुअली डिस्कस करना, ये है इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी। थर्ड इंटीमेसी है एक्सपेरिमेंटल इंटीमेसी, जहां पर आप एक्सपेरिमेंट या चीजें करते हो या एक्टिविटीज करते हो साथ में। वो एक्टिविटीज कोई स्पोर्ट्स खेलना हो सकता है, साइकिलिंग करना हो सकता है, कोई गेम खेलना हो सकता है, कोई जोक में साथ में हंसना हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी साथ में करना या कोई गोल के लिए साथ में मेहनत करना, साथ में कुक करना, कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें आप एक्सपीरियंस शेयर करते हो अपने पार्टनर के साथ में। ये है एक्सपेरिमेंटल इंटीमेसी। कुछ एग्जाम्पल्स है कि कुछ कुछ जगहों पर साथ में जाना, कोई पार्क में साथ में जाना, बर्ड वॉचिंग करना, फोटोग्राफी करना, एस्ट्रोनॉमी की तरफ इंक्लाइंड होना, कहाँ पर पार्क में रनिंग और जॉगिंग करने जाना, साथ में एक्सरसाइज करना, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट को क्रिएट करना, कुछ पेंटिंग करना, कुछ साथ में बैठकर कुछ क्रिएट करना, कुक करना, ये सारी चीज़ें आती है एक्सपेरिमेंटल इंटीमेसी के अंदर। फोर्थ टाइप ऑफ इंटीमेसी है स्पिरिचुअल इंटीमेसी, जो आपकी हायर कॉलिंग है, हायर पर्पस है, आपका जो गोल है सेल्फ रियलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन का, इसको आप दोनों
एक्नॉलेज करते हो और इसकी तरफ कोई कदम बढ़ाते हो। मे बी वो कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ के हो सकता है, कोई स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करके हो सकता है, मेडिटेशन सेशन साथ में करके हो सकता है, योगा साथ में करके हो सकता है, नेचर में साथ में वॉक्स पे जाना, सनसेट को देखना, नेचर में इमर्स करना, स्पिरिचुअल बातें करना, लाइफ के बारे में फिलोसफिकल बातें करना, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक दूसरे को बूस्ट करना, ये आता है स्पिरिचुअल इंटीमेसी के अंदर। और ये भी आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ बनाता है। तो दोस्तों ये थी 4 टाइप की इंटीमेसी। आपको शायद एक ही तरह की इंटीमेसी पता थी, सेक्सुअल इंटीमेसी या सिर्फ सेक्स, और इसके अलावा भी आपका रिलेशनशिप बहुत कुछ है। जब आपकी एज बढ़ जाएगी, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच जाओगे, तो ये सारी चीजें कॉमन ग्राउंड की तरह काम करेगी आपके रिलेशनशिप को अलाइव रखने के लिए। सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी अगर आपका एम है, आपके रिलेशनशिप में सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी है, तो आपको ये सारे एरियाज के बारे में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहिए तो वो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के बेसिस पर नहीं, पर ये सारी चीजें इंक्लूड करके ही हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों को इंटीमेसी का डर होता है, जिसको फियर ऑफ इंटीमेसी बोलते हैं। वहां पर फियर होता है डिसअपॉइंटमेंट का, फियर होता है कि जज हो जाएंगे, कुछ पास्ट का गिल्ट होता है। तो हम आने वाले एक वीडियो के अंदर फियर ऑफ इंटीमेसी के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों ये वीडियो था इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।